आज के प्रोग्राम कसौटी में हम लेकर आ रहे हैं शख्सियत 4 स्टार कैफे में। मैं हूं सलीम अकबर, मैं हूं अमन अंसारी, मैं हूं यूसुफ बुखारी और हमेशा की तरह मैं हूं नवीद अंसारी। खुश क्यों इतना पता है आपको? क्योंकि हमने बूझनी है शख्सियत और इन्होंने पूछनी है शख्सियत। तो जनाब स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे देखने वालों से कि आप ओपन चैलेंज कर सकते हैं। आप हमें चैलेंज करें, आप शख्सियत पूछें, आपको एक नंबर मिलेगा। आप जहां कमेंट में लिखेंगे कि यू वांट टू चैलेंज, नीचे कमेंट्स में लिखें, हम आपको एक फोन नंबर देंगे। वैसे स्क्रीन पे लिखना है शाह जी फोन नंबर, तो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आएगा। आप उस फोन नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट चैलेंज की भेज सकते हैं। हम आपको टाइम बताएंगे, उसका तरीकाकार भी बता देंगे। आप उस पर लाइव हमारे साथ आ जाइए, हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। तो शख्सियत जनाब हम पूछते हैं, तो जनाब जी करें। पहला सवाल करें जनाब जी। तो हमारे रूटीन में जनाब वही सवाल हैं जो हम हमेशा पूछा करते होते हैं। नंबर 1, मर्द जी जिंदा है? जी बिल्कुल जिंदा है। एशियाई? जी एशियाई। पाकिस्तानी है? जी पाकिस्तानी है जी। तो पहले ही बता दिया करें ना कि पाकिस्तानी है यार। आपने पूछा ही नहीं। मासूमियत। चलो पूछ ले। आज आप मेरे मुखालिफ बैठ गए हैं। आज तो बाप बेटे का टाकरा हो गया है। रिश्ते में तो हम अच्छा। तुम्हारे बाप लगते बाप को खुशी होती है जब उसका बेटा जीतता है। ये खुश हो लिए जाना होना था। आओ अब निपटो, अब निपटो। तभी तो आप शुरू में खुश हो रहे थे। अच्छा जी। अच्छा ये ऐसा रिलेशन होता है बेटे का, बंदा ये भी नहीं कह सकता यार मेरे बाप चुप हो जा। ये भी नहीं कह सकता। चलिए जी क्या कहते हैं जी, अगला सवाल क्या किया जाए? वही हमें उसमें शोबे में उसमें जाना पड़ेगा ना, उनके सियासत हुकूमत। उनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं। शोबिस से? बिल्कुल उनका ताल्लुक अदाकारी से? नहीं। कोई न्यूज एंकर है? नहीं। यानी कि न्यूज से उनका कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। एंकर नहीं पूछना सर, ठीक हो गया। न्यूज से ताल्लुक, क्योंकि उसमें फिर से अदाकारी और दूसरे भी- न्यूज निकल गया। हाँ जी, तो ये फिर कोई गुलकार इन्होंने हो सकता है कि पूछा हो, ठीक है ना, म्यूजिक से जिनका ताल्लुक हो। तो आप बेहतर ये होगा कि सिंगर आप नहीं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कैटेगरी में हमने जो है वो बड़े दायरे ज्यादा लगाने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ सवाल हमारा बनता है कि क्या मौसीकी से उनका ताल्लुक है? तो जब आ जाएंगे तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर भी आ गया, म्यूजिशियन भी बहुत बड़े बड़े आ गए। अब लियो ट्विंस हैं, वो इतना प्यारा म्यूजिक क्रिएट करते हैं, दोनों भाई लाहौर के, और बहुत ही खूबसूरत। एक रिदम के शोबे में जाता है जिसमें तबला भी बजाता है, वो गिटार भी बजाता है, देखिए, और मेडोलिन भी बजाता है, वो तार वाले साज रिदमिक। जो दूसरा है वो जो रिदमिक साउंड्स नहीं होती, जो लंबी लंबी मेलोडिक साउंड्स होती हैं, उसमें बांसुरी है, उसमें वायलिन है, उसमें बाजा है। तो वो दोनों बच्चों का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है, आउटस्टैंडिंग, लाहौर के। तो ये चीज है। तो मेरा ख्याल है कि हम मौसीकी से पूछ लेते हैं उनका ताल्लुक। क्या ख्याल है जी, बताओ, पूछ लें। उनका ताल्लुक मौसीकी से? बिल्कुल मौसीकी से। गुलकार हैं? जी गुलकार भी भी हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कंपोजर भी हैं और गुलकार भी हैं। ओके, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और गुलकार गाते भी हैं। वजह शोहरत बराबर बराबर है। सिंगर तो फिर अब मुकता ही नहीं ना। सही है। सिंगर तो भरा, इन्होंने पूछा इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर सिंगरों की तो देखना ऐसे बूफे लगा हुआ पूरा। अदाकारी में इन्होंने क्रॉस किया है ना? जी हाँ, क्रॉस है। सही है। यानी ये तो गया ना, अली जफर तो गया। एक मर्द जिंदा, एक पाकिस्तानी मर्द है जिंदा है जो गुलकार है, मेजर। दैट्स ऑल। अब उसके अंदर तो बहुत एज ब्रैकेट्स लगाएं ताकि हम ये सारे सिंगर्स को रूल आउट देखें ना। जफर अली है, उसके बाद आतिफ है, राहत है, ये टॉप पर आ गए। उसके बाद फिर उससे भी आगे आप जाते हैं तो नए बिलाल सईद वगैरह हैं, और भी ये नए नए बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा, काशिफ है, बहुत अच्छा सिंगर है। सही। और अभी तो और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते, बाई फेस में जानता हूं उनको। इसीलिए पूछा है बहुत कि ही आप प्यारे सिंगर हैं। अच्छा, अभी वो इसीलिए जिस तरह- पूछा है कि आपकी फील्ड है ताकि नहीं, बहुत अच्छा, अच्छे वो जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं मुझे लग रहा है इन्हीं नामों में से कोई नाम निकल गया है। या उनके करीब करीब होगा जी, जो अभी हम नहीं देख रहे। कोक स्टूडियो में कितने प्यारे प्यारे सिंगर्स सही है। और ये इन्होंने जो भी पूछा होगा, मैं बहुत वसूख से ये बात कर रहा हूँ, वो कोक स्टूडियो में तो कम से कम उसने गाया हुआ हो। तो हम फिर आप थोड़ा पीछे जाएं, जवाद है, इब्रार है,
तो हम एक सवाल वाइटल साइन है जी। हम एक सवाल ऐसा कर लेते हैं कि उनकी उम्र 50 से ज्यादा है या कम है? हाँ, इससे हमें बड़ी सहूलत हो। अच्छा, उनकी उम्र 50 साल से कम है? नहीं, इसके ऊपर है। 50 साल से ऊपर है। तो ये तो बहुत ज्यादा लोगों को निकाल दिया इन्होंने। ये फिर ये बूफे फारिग हो गया, स्पेशल डिश तैयार हो गई है। ये लोक मौसीकी पे आ गया। बिल्कुल हो सकता है। सवाल गलत हो रहे हैं, साहब आपको पे आ लगता है बेटे को जितवाना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, बस क्या करें। अब मुझे पता चल रहा है कि जब आप यहाँ बैठते हो तो आपको कितनी गालियां पड़ती होंगी दिल दिल में। मर्द जिंदा एशियाई पाकिस्तानी जी, और 50 प्लस। 11 सवाल हो गए जी आपके। जी 11 हो गए जी। 12वां सवाल जो जल्दी है जल्दी वो- जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए बात सुनिए, अब 50 प्लस सिंगर्स की एक लिस्ट जल्दी जल्दी हम तैयार कर लेते हैं। ईसा खेलवी हो गए। उसके बाद फिर यार आपने ये पूछ लें कि फिल्म में गाने गाए या नहीं गाए। देखिए उसके अंदर ए नैयर गुजरे हैं, उसके बाद फिर ये अली जफर है, फिल्मी गाने गा चुका है। अली अजमत ने कोई फिल्म में इतने प्रोमिनेंट गाने नहीं गाए, तो फिल्मी गीत मशहूर हैं या नहीं ये कोई उनके फिल्मी गीत है मशहूर फिल्म्स के लिए जो उन्होंने गाए? जी हैं। क्या इन्होंने कभी जिंदगी में कभी अदाकारी की है? जी। तो ये वाला सवाल सर ये अच्छा वापस आ गया। नहीं वापस नहीं। उन्होंने ये कहा है कि भाई उनका मेजर शुभ आपने पूछा था, अदाकारी, तो हमने कहा था नहीं। तो अब ये है कि अदाकार जो है ना, अदाकार वो हैं, और इन्हें ईसा खेलवी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। हाँ। तो इसको अब आप ब्रैकेट में करें। सही है। वैसे तो इनका फिर सियासत से ताल्लुक तो बनता है, लेकिन ये भी छोड़ गए। इन्होंने हमें क्लासिफाइड आंसर्स दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आरिफ लोहार हैं या अताउल्लाह हाँ जी, ईसा आरिफ खेलवी लोहार हैं? पार्किंग में आ गए जी। आरिफ लोहार और ईसा खेलवी। लेकिन आरिफ लोहार ने अदाकारी movies तो अब की है। सभी नहीं की हाँ, हुई है ना, तो उन्होंने ठीक की है। है, हीरो और जो ऐसे मशहूर है। नहीं हुई, लेकिन एज ए हीरो तो शौक पूरे किए हैं इन्होंने। हाँ, बड़ी जीन्स वीन्स टी शर्ट्स पहन के आए जी थे। जी 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 जी। क्या इन्होंने किसी सियासी जमात के लिए भी गाने रिकॉर्ड करवाए? प्रोमिनेंट कोई नहीं। जब आएगा वो ये तो निकल गया। हाँ, ईसा खेलवी तो रूल आउट हो गया। मोहम्मद अली शेखी हाँ जी, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, और सजाद अली। सज्जाद अली। उसके पहला हर्फ बता देना, तो मेरे पास लिस्ट खुली पड़ी है। पहला हर्फ नाम का सामने आ जाना, अभी पता चल जाता। ऐसी कोई नहीं। पहला हर्फ बता दूं? हाँ, ए से लेके जेड तक कोई भी लफ्ज आता है पहले हर्फ में। क्या बात है शायद, क्या बात है आपकी। आवाज आ रही है दिल से? अब सिर्फ वही आवाज आ रही है दिल से। समझ तो आप गए होंगे। हद हो गई है यार। मैंने कहा शायद बताने लगा है। मैं तो यूं रेडी हो गया था बटन दबाने के लिए। कोई बात नहीं जी। 15 सवाल हमारे हो गए कि नहीं? नहीं हुए। 15वां नहीं हुआ। चलिए हम 15 सवाल पूछते हैं जी। जी, उन्होंने कभी क्लासिकल ठुमरी गाई? क्लासिकल में यूं कह सकते हैं, सेमी क्लासिकल। क्लासिकल में सेमी क्लासिकल। यानी डुएट में गाया क्योंकि उन्होंने। सज्जाद अली जो है वो ठुमरी की, उनकी पूरी EMI की रिकॉर्ड्स मौजूद है। वो ठुमरी सेमी स्पेशलिस्ट क्लासिकल है। में आता है ना। जी, सेमी क्लासिकल तो उन्होंने गाया। जी। बात काफी सारी इधर चली गई, क्योंकि क्लासिकल आरिफ ने तो नहीं गाया, क्लासिकल शेखी और आलमगीर ने भी नहीं किया। अब बताइए, सेमी क्लासिकल हाँ, बस वो इवन शेखी के ये ने- लोग गजल तक नहीं उतरे। शेखी ने वो अल्लन फकीर के साथ एक जो है ना नहीं, मिली that was नगमा कर folk। लिया था। folk था। वो पॉपुलर फोक था, वो क्लासिकल के किसी सूरत में नहीं ये आता। जरा इनको रोल आउट करें ताकि ये अब मेरे ख्याल में यहाँ पर आ गई है कहानी। हाँ जी, तो एक सिंपल करके, नहीं तो फिर आगे सोचते हैं, फिर सही दिमाग दौड़ाएंगे। चीफ साहब के नाम से कोई गाना इन्होंने गाया है? यस। यार अब इतने मसला है, बड़े अब singer। आप ही बताएंगे या हम बताएंगे? हम मिसगाइड हुए थे सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिंग वाले रोले में, अदरवाइज नहीं, हम ना आपने होते। उन्हें वजह बात शोहरत- सही है, आपने बात वजह सही है। वो शोहरत। सवाल वजह शोहरत वाला था, और यहाँ हरगिज वजह शोहरत नहीं थी, बल्कि शायद बदनामी हुई हो। जब फ्लॉप हो जाती है मूवीज तो वो तो वजह लेकिन सर शोहरत- वो एक टाइम था, वो वो टाइम बहुत था। था। उस टाइम में वो मूवीज जो थी, पहले वो क्लैप पसंद लेते की हैं, उसके गई। बाद डिस्कस करते हैं। जी, सॉरी हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट जी। कर रहा हूँ जी। तो सज्जाद अली आपने जी, वेरी गुड जी, आप दौर की बात करते सलीम भाई। हाँ, इन मूवीज के हवाले से ये सज्जाद अली का जिस दौर में इन्होंने मूवीज की थी, उसमें जो यूथ थी वो बहुत ज्यादा लाइक कर रही थी, और इसी वजह से इनके प्लेबैक सिंगिंग इनकी जो थी वो बहुत हिट चल रही थी, और उसी फिल्में तरह भी इनके जो ना इन्होंने की। फिल्में इन्होंने की। इवन के मरहूम उमर शरीफ ने भी मूवीज की, जी, जी, मिस्टर जी, जी। 420 की, और बिल्कुल। बड़ी हिट गई, बिल्कुल ऐसे। पैक गई। बल्कि मैं तो कहता हूँ उमर शरीफ ने तो कामयाब मूवीज देकर अपने आप को फिल्म स्टार भी मनवा लिया था। बिल्कुल।
स्टेज के कॉमेडियन तो वो मशहूर थे, लेकिन उन्होंने फिल्म के अंदर भी वो कैरिज्मा दिखाया था कि कमाल कर दी थी। वक्त वक्त की बात है, बड़ा गोल्डन एरा था पाकिस्तानी सिनेमा का। जी, सज्जाद अली के वालिद साहब जो थे वो फिल्म एक्टर तो थे ही थे, लेकिन साथ में क्रिकेटर भी थे। तो उनकी जो एक मूवी थी बादल और बिजली, उसमें 1971 में सज्जाद अली अपीयर हुए थे, 1971 में ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने, जैसे आप बता रहे थे, सेमी क्लासिकल में इन्होंने म्यूजिक में EMI पाकिस्तान के उसके ऊपर 1979 में काफ़ी काम किया। और जब वो सेमी क्लासिकल था, क्लासिकल काम नहीं था, ठुमरी थी। हाँ जी, उसमें बड़े गुलाम अली साहब थे, मेहदी हसन थे, गुलाम अली थे, अमानत अली खान थे, और एक छोटा सा बच्चा सज्जाद अली था। क्या बात है जी सज्जाद भाई, अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे। फिर इन्होंने परफॉर्म किया था रंग रंग में 1980s में, जब वो एक 14 साल के थे, और PTV पे एक प्रोग्राम किया था। और फिर इन्होंने ही मैडम नूर जहां के सामने भी गाया हुआ है। क्या बात है, उन्होंने बड़ा पसंद किया था, प्यार भी किया था। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी जी, वेरी गुड जी।